बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड की क्या हदायत हैं। तो सबसे पहले आप ये अपने जहन में चीज़ें बिठा लें अच्छी तरह कि आपने ये बोर्ड के अंदर गलतियाँ नहीं करनी। तो उसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि बोर्ड की जो कापी होगी आपके पास, उसका कोई भी हिस्सा जो है वो आप नहीं फाड़ेंगे। चाहे आपका सवाल दुरुस्त है, गलत है, आप सफ़ा नहीं फाड़ सकते उसका। और आपने सबसे पहले जब बोर्ड के पेपर्स में बैठना है तो सबसे पहले जब आपको शीट मिलेगी तो आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले चेक करना है कि क्या शीट जो है वो मुकम्मल तौर पे सारी दुरुस्त है, कहीं फटी हुई तो नहीं है। फिर उसके ऊपर रोल नंबर लिखना है। और अगर आपने उस पर कोताही के साथ जो है वो रोल नंबर लिख लिया तो फिर क्या करेंगे। देखें, अगर आपकी कापी फटी हुई है तो आप उसके ऊपर रोल नंबर लिख चुके हैं तो फिर किसी भी सूरत आपकी कापी जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर रोल नंबर लिख लिया तो आपने बोर्ड के अमले को बताना है, वहाँ पे अपना जो है एग्जामिनर है उसको बताना है कि सर ये मेरी कापी जो है वो फटी हुई है। तो वो आपकी कापी के ऊपर एक इनिशियल साइन और साथ एक बोर्ड की मोहर होती है वो पैच कर देगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी यूएमसी नहीं बनेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो यूएमसी बन सकती है। और आपके जो जब रिज़ल्ट आएगा, अगर बोर्ड में नहीं बनती तो जब पेपर चेकिंग होगी तो उस वक्त जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा और आपको वहाँ बोर्ड में तलब किया जाएगा जी आप आएँ, अदरवाइज़ आपके ऊपर यूएमसी लगा दी जाएगी। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, इस पॉइंट का लाजमी ख्याल रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ही हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, बाज़ सेंटर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो इन्विजिलेटरी जो होते हैं वो निगरानी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ये कोशिश करेंगे किसी भी सेंटर में हैं चाहे आप, तो आप स्वाय क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ रोल नंबर लिखें। ये ना करें कि आप उसके ऊपर जो है वो रफ अमल शुरू कर दें, सवाल हल करना शुरू कर दें। इसलिए इस चीज़ से जो है वो बचें। तो उसके बाद है जी, आपने जो है वो नेज़ इम्तिहानी कापी पर मुख्तस जगह के अलावा आप कोई भी जो है वो अपनी शनाख्त, रोल नंबर, कोई भी फ़ोन नंबर या किसी भी अदारे का नाम, शहर या कस्बे का नाम नहीं लिखेंगे, वगरना यूएमसी लग सकती है। तो आपने जो है वो सिर्फ जहाँ जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे नाम लिखें वहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये नहीं करना कि सादी शीटें जो हैं उनके ऊपर आप नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना शुरू कर दें। और जिस तरह बाज़ पेपर्स हैं, जिस तरह इंग्लिश और उर्दू के, उनके अंदर एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे भी आपने जो है वो अपना नाम या स्कूल का नाम नहीं लिखना। वहाँ पे भी आप जो है वो ABC, अलिफ बे जीम या XYZ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट है जी, कापी का कोई वर्क जो है वो आप या इसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए, वर्क के दोनों तरफ पर लिखें और कोई सफ़ा या लाइन जो है वो आप खाली ना छोड़ें। ये अब पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं तो आप जो है वो लाइनें छोड़ भी सकते हैं, मगर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आप जो है उसकी लाइनें ना छोड़ें, दोनों सफ़ात जो हैं उनके दोनों तरफ लिखें। चौथा जी, कमरा इम्तहान छोड़ने से पहले आप कापी जो है वो अपनी वापस जमा करवाएंगे, ख्वाह आपने उसके ऊपर कोई भी जवाब दर्ज ना किया हो। पाँचवा पॉइंट है कि जी, आप किस इंक के साथ जो है वो पेपर हल कर सकते हैं। तो आप जो है वो स्टूडेंट्स दोनों इंक्स यानी कि नीली और काली, जिससे चाहे जो है वो पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और इंक जो है वो ग्रीन या रेड कलर की वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। बेशक आप ब्लैक मार्कर से पेपर करें, बेशक ग्रीन ब्लू से करें, बेशक ब्लू इंक जो है वो इंक वाला पेन इस्तेमाल करें, ब्लैक वाला करें, ये आपके ऊपर है। इंक रिमूवर जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि रिमूवर जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप जो है वो उसको छुपा के इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना जो है वो यूएमसी बना दी जाती है। बाज़ सेंटर ऐसे होते हैं कि वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन इसके खिलाफ ले जाते हैं जब रिमूवर आप इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट है जिसका हदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है, आपको जुर्माने के अलावा आपका रिज़ल्ट भी मुतासर हो सकता है। यानी कि आपके अगर ऊपर आपने कोई रोल नंबर, नाम वगैरह किसी और जगह पर लिख दिया या आपकी कापी फटी हुई है तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक लेते हैं, जुर्माना कर देते हैं कि जी इतनी फ़ीस जमा करवाएं। वो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। सातवां जी, जवाबी कापी के ऊपर सातवां पॉइंट, जवाबी कापी जो है इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो है वो आप इसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें, क्योंकि ये जो होता है वो फाड़ लिया जाता है। यानी कि ये जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये जो लगी हुई है, इसके ऊपर जो है वो आप जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बैक साइड के ऊपर यानी कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। आठवां, जवाबी कापी पर मौजूद बार कोड जो है कलम, मार्कर का
साथ ख़राब करने की सूरत में पर्चा मनसूख हो सकता है। कि आपकी जो कॉपी है इसकी साइड्स पे बार कोड्स होते हैं, उनके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा ये जो नीचे वाला पोर्शन है सारा, इसके ऊपर भी आप कुछ भी नहीं करेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपको कोई भी इजाफी शीट जो है वो नहीं मिलेगी। टोटल आपको ये सफ़ात जो होते हैं वो तकरीबन 24 होते हैं, यानी कि आपको 6 शीटें और 12 पेज जो है वो सफ़े और औराक जो हैं वो 24 दिए जाते हैं। तकरीबन इतने होते हैं, बाज़ में 25 भी हो जाते हैं। आपने इनके ऊपर पेपर पूरा करना है।